नमस्कार साथियों। हरियाणा में जो इलेक्शन रिजल्ट आया है वो वाकई चौंकाने वाला है। इस बार जो हरियाणा का इलेक्शन रिजल्ट प्रिडिक्ट किया जा रहा था और जो ग्राउंड रिपोर्ट में जो बातें हो रही थी उससे एकदम अलग रिजल्ट चुनाव परिणाम आया है। और मीडिया ने जो एग्जिट पोल जारी किया था वो भी कहीं पर भी खरा नहीं उतरा, बकाया उल्टा हुआ है। जितना सीट भाजपा को बताया जा रहा था उतनी सीट कांग्रेस की आई है, और जितनी सीट कांग्रेस की बताई जा रही थी उतनी सीट भाजपा की आई है। यानी कि पूरा उलटफेर एग्जिट पोल का भी यहाँ पर हुआ है। और एग्जिट पोल तो कभी कभी ही सटीक बैठते हैं, एग्जिट पोल पर भरोसा भी नहीं किया जा सकता है, लेकिन हाँ, एक मन को तसल्ली के लिए और वो सब चीज़ें होती है। लेकिन ये जो चुनाव परिणाम आया है वाकई चौंकाने वाले हैं और कई मन में शंकाएं भी उठ रही हैं। यहाँ पर अगर मैं शंकाओं की बात करूँगा तो लोग बोलेंगे कि तू कांग्रेसी है, तू बीजेपी विरोधी है, मोदी विरोधी है। तो उन चीज़ों पर हम यहाँ पर बात नहीं करते हैं। कुछ अच्छी खबरें भी रही हैं, जैसे कि विनेश फोगाट जो हैं चुनाव जीत गई हैं। और विनेश फोगाट पता ही है कि महिला पहलवान जिन्होंने धरना प्रदर्शन किया था, ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर उन्होंने यौन शोषण का आरोप लगाया था। और उस ब्रजभूषण शरण सिंह का एक बयान आया है विनेश फोगाट की जीत पर कि मेरा नाम लेकर के वो बड़ा हो गई, मतलब मेरा नाम लेकर के वो इतनी बड़ी हो गई कि वो चुनाव जीत गई और कांग्रेस को डुबो गई, ऐसी बात उन्होंने कही है। और अरविंद केजरीवाल ने भी इस चुनाव परिणाम को लेकर के एक बात कही है, कांग्रेस को निशाना साधते हुए कि ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना चाहिए। क्योंकि आप देखते हैं जिस प्रकार से एग्जिट पोल में कांग्रेस को जीत बताई जा रही थी, सरकार बनाते हुए दिखाई जा रही थी। और जैसे ही मतगणना आज प्रारंभ हुआ तो शुरुआती चरण में जब बैलेट पेपर की मतगणना शुरू हुई तो बैलेट पेपर में कांग्रेस की बढ़त देखने को मिली और कांग्रेस 60-65 सीटों के साथ बढ़त लेकर के आगे चल रही थी। तो उसको लेकर के कांग्रेस में उत्साह देखने को मिला और ढोल नगाड़े उनके कार्यालय के सामने जो है बजने शुरू हो गए थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया और ईवीएम से जो वोटिंग काउंटिंग शुरू हुई और फिर जब चरण गुजरते गए तो कांग्रेस को निराशा हाथ लगने लगी और भाजपा जो है आगे बढ़ती हुई नज़र आने लगी। और कांग्रेस ने अपने बैंड बाजा बजाने वालों को जो है पैसे दे करके जाने के लिए बोल दिया कार्यालय के सामने कि अब आपको रुकने की ज़रूरत नहीं है, बाजा बजाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रकार की चीज़ें देखने को भी मिली और एक तरफ बीजेपी में उत्साह कायम है। तीसरी बार हरियाणा में वो सरकार बनाने जा रहे हैं। लेकिन चौंकाने वाला रिजल्ट रहा है ये, हरियाणा सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला रिजल्ट रहा है, मेरे लिए भी चौंकाने वाला रिजल्ट रहा है और पूरे देश के लिए। और वहाँ पर जो ग्राउंड रिपोर्ट में जो पत्रकार रिपोर्टिंग करने गए थे उनके लिए भी चौंकाने वाला रहा है। अजीत अंजुम जो कि एक जाने माने वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्होंने लगभग वहाँ के हर विधानसभा क्षेत्र को जो है रिपोर्ट किया था, ग्राउंड रिपोर्ट किया था और वहाँ से लोगों के बीच मिला, उन्होंने उनकी राय जानी। तो वहाँ पर जिस प्रकार की बातें हो रही थी और सब ने कहा था कि इस बार सत्ता परिवर्तन की लहर है, एंटी इनकम्बेंसी है भाजपा के खिलाफ, तो इस बार कांग्रेस सरकार में आएगी, ऐसी बातें वहाँ के लोग कर रहे थे। और लेकिन कैसे वोट उन्होंने भाजपा को दिया, मतलब जब रिपोर्टर पूछ रहे थे कि सरकार किसकी बनेगी, लहर किसकी है, तो कांग्रेस की बता रही थी जनता। और जब उनसे पूछा जा रहा था, मतलब किसी ने ये नहीं पूछा डायरेक्टली कि आप वोट किसको देने जाएंगे, वोट किसको देंगे, इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं हुई थी। और चर्चा हुई थी कि लहर किसकी है और सरकार किसकी आ सकती है। तो सरकार कांग्रेस के बताए जा रहे थे और एग्जिट पोल में भी वही सब बताया गया कि कांग्रेस ही सरकार बना लेगी। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं गलत साबित हुई और कहीं ना कहीं कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन पर भी सवाल उठाए। मतगणना के समय कांग्रेस ने, पवन खेड़ा ने, फिर सुप्रिया श्रीनेत ने, सब ने जो है सवाल उठाया काउंटिंग के दौरान कि इलेक्शन कमीशन डाटा जो है लेट जारी कर रहा है, यानी कि कई चरण बीत जा रहे हैं और पिछले चरण का ही डाटा उनका सामने आ पा रहा है, यानी कि अपडेट धीरे धीरे कर रहा था इलेक्शन कमीशन। ऐसे सवालिया निशान भी उठे हैं, इनको लेकर के भी सवाल हुआ है। तो ये इस प्रकार के मामले देखने को मिले हैं। तो एक तरफ लोगों का कहना ये भी है कि भाजपा का साथ गोदी मीडिया ने दिया, इलेक्शन कमीशन ने दिया और ईवीएम ने दिया, इस वजह से भाजपा फिर से तीसरी बार सत्ता में आ गई है, ऐसी बातें भी हो रही है। और दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि जनता का पूरा साथ कांग्रेस के साथ था, कांग्रेस के प्रति पूरी जनता की सहानुभूति थी, उसके बाद भी भाजपा सत्ता में आ गई। ये जो है लोगों को हजम नहीं हो रही है ये सारी चीज़ें, क्योंकि आप देखेंगे चुनाव से पहले, चुनाव के पहले कितना मतलब माहौल था। एक तरफ आपने देखा कि किस प्रकार से किसानों ने आंदोलन जो किया, उन किसानों ने जो लाठी खाई, तो उन लाठी खाने वाले किसानों ने भी कहा कि नहीं, अब हम
कांग्रेस को सत्ता में लाना चाहते हैं, भाजपा को भगाना चाहते हैं, मोदी को मुंह तोड़ जवाब देना चाहते हैं। मोदी सरकार एक बीमारी की तरह बन चुकी है किसानों के लिए, इस प्रकार की बातें हो रही थी। और जिस प्रकार से देखा जा रहा था कि आप देखेंगे हरियाणा में किसानों की आबादी ज़्यादा है, मज़दूरों की आबादी ज़्यादा है, 70 से 75% किसान मज़दूरों की संख्या है वहाँ की आबादी में। उसके पश्चात भी एक तरफ तो किसान कह रहे थे कि हम भाजपा को हराएंगे, कांग्रेस को लेकर के आएंगे, तो फिर कैसे रिजल्ट चुनाव परिणाम एकदम से उलटफेर वाले आ गए, चौंकाने वाले आ गए, ये भी मतलब सवाल निकल कर के आता है। और दूसरी तरफ आपने देखा कि महिला पहलवानों का जो आक्रोश था, महिला पहलवानों को जो घसीटा गया था, पहलवान जवान इन सब के साथ जो अन्याय हुआ था, इन सब का बदला लेना है, ऐसा करके ठान करके रखी थी हरियाणा की जनता ने। और रिपोर्टिंग के समय वही बातें निकल कर के आती थी, लेकिन चुनाव परिणाम एकदम उलट फेर रहे हैं। इसको लेकर के भी सवाल उठ रहे हैं, इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें एकदम से चौंकाने वाली नज़र आ रही है। इसको लेकर के आप क्या राय रखना चाहते हैं, आप भी कमेंट बॉक्स में बताते जाइएगा। और जैसे अभी आप देख रहे हैं कि अब महाराष्ट्र चुनाव है, तो महाराष्ट्र चुनाव में भी अब किस प्रकार का चीज़ें होती हैं और किस प्रकार से वहाँ पर भाजपा को कौन साथ देता है, ये भी देखने को मिलेगा। क्योंकि अभी भाजपा ने साम दाम दंड भेद सब की नीति अपनाई हरियाणा इलेक्शन के लिए। क्योंकि आपने देखा कि चुनाव के दौरान ही राम रहीम बाबा, बलात्कारी बाबा को छोड़ दिया गया और उनके सच्चा डेरा से ये कहलवाया गया उनके अनुयायियों के माध्यम से, उनके कार्यकर्ताओं के माध्यम से कि आप भाजपा के पक्ष में वोट करें। यानी कि खुलेआम जो है भाजपा को वोट देने की गुहार करते रहे राम रहीम के सच्चा डेरा सौदा के कार्यकर्ता। और ये सारी हरकतें इस प्रकार की होती रही हैं। एक तरफ हिंदू राग अलापा गया, हिंदू मुस्लिम कराया गया, यहाँ तक कि चुनाव प्रचार में योगी आदित्यनाथ और हेमंता बिस्वा शर्मा को जो है हरियाणा के चुनावी मैदान पर उतार दिया गया। और वो भी वहाँ पर हिंदू मुस्लिम ही बात करते रहे, बटेंगे तो कटेंगे यही बात करते रहे। और ये भी देखने को मिला कि हरियाणा के कई विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के नेता कार्यकर्ताओं को लोगों ने भगाया, वहाँ पर चुनाव प्रचार नहीं करने दिया, उनको वहाँ टिकने नहीं दिया। उसके बाद भी उन विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा की जीत हो रही है, भाजपा जीत जा रही है। तो ये कैसा मतलब संयोग है, ये बड़े मतलब समझ से परे होते जा रहे हैं। क्योंकि इसी प्रकार से किसान हो, जवान हो, या फिर वहाँ पे एंटी इनकम्बेंसी हो, इन सारी चीज़ों की जो है चर्चा हो रही थी। और जब एग्जिट पोल आया तो कांग्रेस की जीत का कारण इन्हीं सब चीज़ों को बताया जा रहा था। लेकिन जैसे ही भाजपा जीत के करीब आ गई, जीत के पास आ गई, तो भाजपा के जीत के कारण बताया जाने लगे। तो इस प्रकार से उलटफेर जो हुआ है उसको लेकर के बहुत ही मतलब समझ से परे चीज़ें हो रही है, ऐसा आप कह सकते हैं। और क्या इसमें हिंदू मुस्लिम का फैक्टर कार्य कर गया, या फिर जो जनता वहाँ से जो भाजपा को भगाना चाहती थी, क्या वो जनता झूठ बोल रही थी? क्या किसान जो है झूठ बोल रहे थे? पहलवानों के साथ जो हुआ वो क्या झूठा था? मतलब जनता कैमरा के सामने क्या और बोल रही थी और वोटिंग करते समय कुछ और कर गई? ये भी मतलब सवाल जनता के ऊपर भी उठते हैं कि आखिर जनता इस प्रकार का दोहरा रवैया कैसे रखती है? क्या हिंदू मुस्लिम धर्म के नाम पर बहक जाती है? ये सारे सवाल निकल करके आते हैं। इन सब मुद्दों पर हम आगे भी चर्चा करते रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही चर्चा करते हैं। बने रहिएगा पुष्पिन पटले ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ, और इस वीडियो पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।